नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। अब लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को लखनऊ बनारस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त प्रयागराज का जो स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल है और प्रयागराज का जाना माना अस्पताल है ये, अब यहाँ पर भी शासन ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस दे दिया है। आपको बता दें कि अभी इसी 30 अगस्त को 3 सदस्यीय टीम शासन से आई और बाकायदा उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ पर किडनी जो ट्रांसप्लांट यूनिट है उसका निरीक्षण किया, ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया और शासन ने पूरा अपना यानी संतुष्टि दिखाई निरीक्षण करने के बाद। बहुत लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था और करीब यहाँ पर अगस्त का काफ़ी समय पहले से यहाँ पर ट्रांसप्लांट यूनिट हो गई थी। करीब यूनिट के 5 साल बाद यानी उत्तर प्रदेश शासन ने अब यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है, लाइसेंस मिल गया है। तो अब लोगों को जो प्राय ये देखा जा रहा था कि लोग लखनऊ और बनारस का चक्कर काटा करते थे जिनको किडनी की प्रॉब्लम आती थी, तो अब उनको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और आपको बता दें कि अभी तक जो लखनऊ के PGI अस्पताल में और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, बनारस का BHU, इन जगह ये किडनी यहाँ पर ट्रांसप्लांट था, यहाँ पर लोग जाया करते थे। लेकिन अब लोगों को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा और एक जो इस तरह के जो पेशेंट हैं, किडनी से इफ़ेक्टेड के जो पेशेंट हैं, उनकी खुशी की बात ये है कि अब उनको प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में बाकायदा यहाँ पर किडनी यूनिट को हो गई, लाइसेंस मिल गया है। और अभी मैं जानने का प्रयास करूँगा जो यहाँ के हेड हैं यूरोलॉजी विभाग के, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर कब तक ये शुरू होने वाला है। आप ये देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये पूरी बिल्डिंग है और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर किडनी यूनिट प्लांट यहाँ पर लगेगा। जैसा कि प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल को शासन ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी दे दी है, यानी अब लाइसेंस मिल गया है और काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था। 5 साल बाद सरकार ने पूरा निरीक्षण किया स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का, इसके बाद सरकार ने लाइसेंस दे के मंजूरी दे दी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के हेड प्रोफेसर दिलीप चौरसिया जी। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा, सर ये कब तक शुरू होने जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट? और ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लोगों को लखनऊ और बनारस के चक्कर काटने पड़ते थे और अभी तक तो BHU में और PGI में, राम मनोहर लोहिया में इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध। हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक जो भी किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है जी वो प्रदेश के जिन सेंटर्स पे हो रहा है वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। जी सो दिस विल बी दी ये पहली बार होगा कि एक स्टेट मेडिकल कॉलेज में हम ये सुविधा दे पाएंगे। जैसे BHU है वो सेंट्रल हॉस्पिटल है, संजय गांधी ऑटोनोमस बॉडी है, KGMU मेडिकल यूनिवर्सिटी है, RML ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये स्टेट मेडिकल कॉलेज में हम किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने जा रहे हैं और अगले महीने के लिए हमारी प्लानिंग है 2 ऑपरेशन करने की। हो सकता है दीपावली के पहले या दीपावली के बाद हम करें उसको। और इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो स्टेट मेडिकल कॉलेज में करने से जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 50-60 हज़ार में हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। बाकी जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वगैरह है उसकी जो कॉस्ट आती है तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर फंड से बहुत पैसा मिल जाता है पेशेंट्स को, तो उनकी सहायता हो जाती है। हमारी कोशिश है कि हम इस किडनी ट्रांसप्लांट के जो प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, क्या कुछ फॉर्म वगैरह, जैसे काफ़ी लोग अभी आना शुरू हो गए हैं? जी, इसमें प्रोसेस में सारी चीज़ें आ गई हैं और एवरीबडी नोज़, प्रयागराज के लोगों को पता चल गया है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ लग रही है। क्या प्रक्रिया?
काफ़ी लोग इसके लिए, जो भी मरीज डायलिसिस में होते हैं, वो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें जो हम करने जा रहे हैं, हम इसको कहते हैं लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें हम मरीज के रिश्तेदार से और या मरीज के जो इमोशनली रिलेटेड लोग हैं उनसे किडनी ले सकते हैं। तो उसमें जो किडनी देता है, पहले हम उसकी जांच करा के देखते हैं कि वो किडनी देने लायक है या नहीं है। फर्स्ट जो प्रथम चीज़ होती है कि जो किडनी दे रहा है और जो किडनी ले रहा है, दोनों का ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे हम किडनी का फंक्शन वगैरह देखते हैं, उसका जो डोनर है जो दे रहा है उसका फिटनेस देखते हैं। फिर हमें एथिकल कमेटी से और सीएमओ की कमेटी से परमिशन जब वो लेके आते हैं, तब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इन सब की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, हर तरह के फॉर्म्स वगैरह जो नेशनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अवेलेबल है, और उसी के हिसाब से हम लोग एक वेटिंग लिस्ट बनाते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट में जो भी पहले आएगा उसके हिसाब से हम उसको ट्रांसप्लांट करते जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, जैसे लोग अभी तक जैसे लखनऊ बनारस जाते थे, BHU है आपका, राम मनोहर लोहिया, नेचुरली क्यों वो सब अस्पताल, मतलब क्या लग रहा है कितना डिफरेंस आ रहा होगा? एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस का बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अभी मैं देखता हूँ संजय गांधी में भी जो लोग जाते हैं तो 5.5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है। BHU में भी करीब 4-4.5 लाख का खर्चा आता है। तो वही मैंने बताया ना कि हम यहाँ 50-60 हज़ार में जो है हो जाएगा। तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल दी पुअर पेशेंट्स, और हम चाहते हैं कि गरीबों का भला हो। जो इस तरह से इफ़ेक्टेड पेशेंट हैं किडनी के, आप एक लीडिंग डॉक्टर हैं यूरोलॉजी के, और बल्कि जाने माने डॉक्टर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह से इस बीमारी से लोग इफ़ेक्टेड हैं? देखिए, पहले बात तो मैं कहना चाहूँगा कि गुर्दे ख़राब ना होने पाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं देखता हूँ कि गुर्दे में पथरी है, पेशाब में खून आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो भांति-भांति की अलग प्रथा से इलाज करके या स्वयं इलाज करके पथरी को गलाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में उनका गुर्दा ख़राब हो जाता है। तो मेरी लोगों से अपील यही है कि खुद इलाज ना करें, इधर उधर से इलाज ना कराएं, उसको यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। बिकॉज़ जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो गुर्दा ख़राब होता है पथरी की वजह से होता है, जिसको कि हम निकाल के बचा सकते हैं। और जो मुख्य कारण है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है एंड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि डायबिटीज़ की दवा करते करते बंद कर देते हैं, और फिर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे अफेक्ट होते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको पता है लेकिन वो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खा रहा है, तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो गुर्दे को ख़राब कर सकता है। इसी तरह आजकल मैं देखता हूँ कि ओवर द काउंटर जाके लोग बहुत सारी दवाएं खाते रहते हैं, जिसमें ये एंटीबायोटिक्स है, दर्द की दवाएं हैं, तो इनसे भी गुर्दा ख़राब हो सकता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से मिलिए, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसको खाइए, स्वयं इलाज करने की कोशिश मत ना करें। शुगर और ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल रखें, और जिन भी मरीजों में पथरी है उसको जल्द से जल्द निकलवा दें, उसको गलाने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।